हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए। इसके लिए हमें अपने जीवन को परिमार्जित करने की आवश्यकता है। तो परम ब्रह्म परमेश्वर नारायण देवता सहिता छंद गायत्री में यह मंत्र स्वामी दयानंद जी को बहुत ही प्रिय लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि ओम विश्वानि देवो सहितो दुर्दान पराशुआ यद भद्रं तन्न आशु। तो इस मंत्र की वास्तविकता क्या है, उसके बारे में प्रेरणादायक विचारों में मैं सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। तो इस मंत्र का ऋषि नारायण देवता सहिता और छंद गायत्री ने दोस्तों यह मंत्र महर्षि दया स्वामी दयानंद जी को बहुत ही प्रिय लगा। जो युग पुरुष होते हैं, जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, वह इस सामाजिक हमारे साहित्यों से अच्छाइयों को एकत्रित कर लेते हैं और उन अच्छाइयों को जीवन में अवतरित करने की प्रेरणा से जागृत होते हैं और मानवता के लिए उसको संजोकर रखने के भावों का संचार करते हैं। तो दोस्तों, तभी तो यजुर्वेद का भाष्य करते हुए यजुर्वेद के प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में सर्वप्रथम इसी मंत्र को लिखकर इसके जो वास्तविक भाव हैं उनका आरंभ किया गया। इस मंत्र पर अगर हम थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षित करते हैं तो अन्वयार्थ स्वयतो देव, यानी हे सब जगत को उत्पन्न करने वाले, उत्तम गुण कर्म और स्वभाव में प्रेरणा देने वाले दिव्य गुणों के भंडार परमेश्वर विश्वानि दुर्तानि पराशु, तो हमारे संपूर्ण दुर्गुणों और दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर, और यद भद्रम, जो कल्याणकारक गुण है, कर्म है, स्वभाव है और पदार्थ है, तत् न आशु, वह हमें चहुं ओर से प्राप्त कर। यानी दिव्य गुणों का संचार हमारे जीवन में चारों ओर से अवतरित हो। तो इस मंत्र के उपासक प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे सविता देव, हे परमात्मन, तुम हमारे सभी दुरितों को, बुराइयों को दूर कर और जो भद्र है वह हमें प्राप्त कर, जो हमारे लिए कल्याणकारी है। तो इस संसार में दोस्तों 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अगर इस संसार का हम पूरा समूल अगर हम संसार को देखते हैं तो 3 प्रकार के व्यक्ति हमको संपूर्ण विश्व में मिलते हैं। इस सृष्टि में एक वह होते हैं जो संसार की इन बुराइयों को बुराइयां ही नहीं मानते। उनका कहना है कि सब धर्म कर्म तो मनुष्य के स्वाभाविक कर्म है, अतः इनके करने से कोई पाप नहीं, तो बुराई नहीं। और दूसरे वो लोग हैं जो दुर्गुण दुर्व्यसनों को दुर्गुण मानते हैं और यह भी अनुभव करते हैं कि इन दुर्गुण व्यसनों को कारण हमारा, इन दुर्व्यसनों के कारण ही हमारा निरंतर पतन हो रहा है। और वे यह भी मानते हैं कि हमारे दुखों का कारण यही दुर्गुण ही है। परंतु ऐसे व्यक्ति हृदय में चाहते हुए भी सब दुर्गुण और दुर्व्यसनों से नहीं हुआ जा सकते, क्योंकि उन्होंने संसार में ऐसे महापुरुष देखे हैं, ऐसे प्रबुद्ध लोग होते हैं, ऐसे ज्ञानी लोग देखे हैं, ऐसे समाज सेवक देखे हैं। ये जानते हैं कि दुर्व्यसन ऐसे नहीं है कि जिससे पृथक इससे वे हमारी अपेक्षा अधिक सुखमय
शांतिमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये हैं दोस्तों देवजन, उत्पन्न जन, जिन्होंने अपने इन यानी ये जो ऐसे व्यक्ति हृदय से चाहते हुए भी दुर्गुण व्यसनों से नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि उन्होंने संसार में ऐसे महापुरुष देखे हैं जो इन दुर्गुणों से ऊपर की सोचते हैं और इससे भी हमारी अपेक्षा अधिक सुखमय शांतिमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये हैं देवजन, उत्तम जन, यानी जिनकी जो विशेष हैं हमारे जीवन के लिए और जिन्होंने अपने को इन दुर्गुणों से पृथक करके अपने को सुखी, शांत और पवित्र बनाया। तो हमारे जीवन में दोस्तों संत न सोड़े संतई कोटिक मिले असन मलई भुजंगई व्याधिया शीतलता न तजंत। तो संत को अगर कितने भी असंत मिल जाते हैं वो अपनी अच्छाई को त्यागते हैं। उनकी अच्छाई हमेशा उनके साथ रहती है, वो उनके साथ रहें, सालों रहें, वर्षों रहें, लेकिन उनका जो वास्तविक गुण है उनके अंतःकरण में रहता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में अनेकों सांप जो विषैले होते हैं, विषैले सांपों की छत्रछाया घिरी रहती है, क्योंकि चंदन शीतलता का प्रतीक है और सांप जो हैं वह उनमें विष होता है, उनमें गर्मी होती है, वह शीतलता को प्राप्त करने के चंदन के पास जाते हैं, उनमें लिपटे रहते हैं। लेकिन उन सांपों के लिपटे रहने पर भी समुद्र जो चंदन है उसकी ठंडाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसे ही रहता है। इसी प्रकार जो सद्गुणी, सदाचारी और विचारवान लोग होते हैं, पवित्रता के मानक होते हैं, देवजन होते हैं, उत्तम लोग होते हैं, उनके अंतर्गण में दुर्गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तभी कहा है संतन छोड़े संतई कोटि के मिटे असन मलय भुजेंगे बेदिया शीतलता न तज। तो इस प्रकार से दोस्तों मध्यम कोटि के मनुष्य जो इन दुर्गुणों के कारण अपने को हीन अनुभव करते हैं, वे इस अवस्था के ऊपर उठने के लिए देवों का, उत्तम मनुष्य का आश्रय लेते हैं। तो उनसे उनको निरंतर धैर्य, सांत्वना मिलती है, उत्साह भी मिलता है और निरंतर ऊपर उठने की प्रेरणा प्राप्त होती है। और जीवन में एक दिन ऐसा भी आता है जिसको देखकर वे समझते हैं कि दूध के घुले हुए भी नहीं, अपितु गुणों का भंडार भी है। यानी जिस प्रकार हंस जो है दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, उसी प्रकार ऐसे लोगों में उस प्रकार के भाव होते हैं जो बुराइयों को समाप्त कर देते हैं, अच्छाइयों को अपने अंतःकरण में विराजमान करते हैं। तो दोस्तों उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। फिर वे आगे बढ़कर देवाधिदेव परमेश्वर का आश्रय ले लेते हैं, जो ज्ञानी हो जाते हैं, जो मानवता को जानते हैं, जिसकी कृपा से दोस्तों देव दिव्य और पवित्र हुए थे और यह महान बने थे। महानता मानव में ओम विश्वानि देव सहितो दुर्तानि पराश्वा यद्भद्रं तनाश्वा ज्योतिर्मय, यानी इस प्रकार से यह दिव्य है कि द्युतिमान है, ज्योतिर्मय है, यह देव पवित्रम है। इसी का संपर्क पाकर, इन्हीं के जिस प्रकार काकभूषण के संपर्क में पाकर गरुड़ जी का मोह, लोभ, शोह हमेशा के लिए समाप्त हुआ, वो पवित्र आत्मा बन गई। अतः हमें भी इसी कारण शरण में जाना और अपने आप को पवित्र बनाने का प्रयास करना हमारे जीवन की अभिन्न सोच होनी चाहिए। इस प्रकार वह उस परम देव प्रकाशमयी प्रभुदेव का सच्चा उपासक बन जाता है। उसे उसकी शरण पर विश्वास हो जाता है और जो उसकी बुराइयाँ होती हैं वह हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। हृदय में सब कालिमा यानी वास्तविक कालिमा घुल जाएगी, तो फिर वह इस देवादिदेव प्रभु के संपर्क में देव नहीं बन जाएगा, देव बन जाएगा। अगर वास्तविक छवि उनके जीवन में आ जाएगी तो उस परम देव से यह प्रार्थना करना है
कि हे देव तू हमारे सब दुरितों को दूर कर और भद्र है, यानी वह हमें प्राप्त कर। उपासक को ज्ञात है कि दोस्तों छोटी सी चीज़ है लेकिन इसके भाव बड़े गंभीर हैं। तो देखने में छोटो लोगो लगो भाव घाव करे गंभीर। तो ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा के रूप में हमारे भाव हैं। तो उपासक को ज्ञात है कि दुरित ही है जो मुझे इस जगत में दुर्गति दुरवस्था को प्राप्त कराते हैं, अतः वह दुर्गुण से बचने के लिए पूर्ण प्रयत्न करते हैं और फिर उस प्रभुदेव से प्रार्थना करते हैं कि उनके दुर्गुण धीरे धीरे दूर होते जाते हैं और त्यों त्यों वह निर्मल पवित्र होता चला जाता है। तो हमारे अंतःकरण में प्रश्न उठते हैं कि दोस्तों दुरित क्या है, तो हम इन्हें कैसे पहचानेंगे। तो इसका उत्तर यह है कि जो इस दुरित शब्द को इसी में ही व्याख्या करना चाहता है, इसका वास्तविक अर्थ जानना चाहता है, तो दुरित क्या है। दुरित दू इत दू दुख इत प्राप्ति, दुरित दूह धन इत, दूह जमा इत दूह दुख इत प्राप्ति, अर्थात जिस कार्य के करने के पश्चात परिणाम में हमें जो उसके परिणाम निकलते हैं दुख की प्राप्ति होती है, वह दुरित है। और इस प्रकार जिस भी कार्य करने में परिणाम हमें दुख मिले, हमारी दुर्गति हो, वह दुरित हुआ। और वह चाहे अध्ययन हो, खाना हो, पीना हो, सोना हो, जागना हो, चलना हो, उठना हो, फिरना हो, कोई भी हम दैनिक कार्यों में अपने जीवन में करते हैं, तो बात करना हो, चोरी करनी हो, सीना चोरी करनी हो, झूठ बोलना हो, तो कुछ देना हो या लेना हो, इत्यादि चीज़ें जो हैं जो सब इसमें अवतरित हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अत्यधिक स्वाध्याय भी यदि परिणाम से हमें आँखों की ज्योति से और शारीरिक स्वास्थ्य आदि से वंचित करे तो वह भी दुरित है। तो भले इस वेद शास्त्र का हम स्वाध्याय ही क्यों न हों, हम उनका अध्ययन में मार्मिक ही क्यों न हों, उनको हम अच्छी प्रकार जानते हैं, हमको दिव्य ज्ञान हो, तो स्वल्प स्वाध्याय भी हमारे जीवन का अंग बनकर हमें शरीर के स्वस्थ मन से शांत और आत्मा को तृप्त करने वाला है, तो वह सुपरिणामी होने से भद्र है। जिस प्रकार दोस्तों क्षीर होता है, खीर दुरित है, यदि अत्यधिक सेवन करें तो हमें परिणाम में यह कष्ट दे देगा, और क्योंकि हमारा प्रिय चीज़ है, और यही अगर हित मित और ऋतु रूप से सेवन करेंगे, संयमता से सेवन करेंगे, तो उसके सुपरिणाम वाली जो भद्र होगा हमारे शरीर में अवतीत होगा। तो उपासक यहाँ उन सभी प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुष्ट आचारों को बचना चाहते हैं, जिनके परिणाम फलस्वरूप में उसे दुख मिलता है। और इसमें दोस्तों यह देवादिदेवी परमेश्वर के साक्षी हम बन जाते हैं, चलने का प्रयत्न करते हैं और साथ साथ प्रार्थना भी करते हैं, और अनेक प्रकार के नेतृत्व में अपना सूक्ष्म से सूक्ष्म दुर्गुण भी उसे ऐसा स्पष्ट लगने लगता है कि वह दंग कर रहा है, दंग रह जाता है, व्यथित हो जाता है। हम अपने कमरे में बल्ब जलाते हैं दोस्तों, तो उसमें हर वस्तु जैसे हमें स्पष्ट दिखाई नहीं लगती, और वैसे ही उसे अपने अंदर की प्रत्येक बुराई को अगर हम अपने चित्त में हमारा लेखा जोखा होता है, हम दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं हमारा चित्त उसका लेखा जोखा करता है। जिस प्रकार ये अकाउंटेंट पूरे दिन में जिस प्रकार के हमने खर्च किए, आय व्यय जो भी हमने कार्य किए, उसका पूरा लेखा जोखा रखते हैं, उसी प्रकार हमारे चित्त में अनेक प्रकार के अच्छाई और बुराइयों का लेखा जोखा रहता है, जो हम शांत वातावरण में जब हम अपने मन को टटोलते हैं तब हमें उसका ज्ञान होता है। ज्यों ज्यों वह उन बुराइयों को दूर करता रहता है तो क्योंकि वह निर्मल होता जाता है, उसमें स्वच्छता आ जाती है, उसमें वास्तविक परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और परमदेव परमेश्वर की कृपा का वह पात्र बन जाता है। जिस प्रकार काकभूषण जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के परम पात्र बने, हनुमान जी बने, विभीषण जी बने, केवट जी बने, तो अनेक प्रकार के लोग भरत जी बने,
तो यह उपासक प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे दिव्य देव, मेरे सब दुर्गुण दूर हों। और क्योंकि कोई भी उपासक दोस्तों जानता है कि दुर्गुण, बुराई या छिद्र एक ही शेष रह गया है, तो भले ही वह कितना भी छोटा ही क्यों ना हो, अगर वह छोटा भी छिद्र है, जैसे सने सने धीरे धीरे भरे हुए घड़े को रिक्त कर देता है, अगर छोटा भी सूक्ष्म भी छिद्र होगा, हम ये घड़े को भरे रखेंगे तो धीरे धीरे उसमें पानी रिसता जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा और समाप्त हो, यानी उसमें जल नहीं रहेगा। उसका एक छोटा सा दुर्गुण भी उसको सद्गुणों से रिक्त कर देगा और मिट्टी में मिला सकता है। इसी प्रकार वह प्रार्थना करता है कि मेरे सब दुर्गुण दूर कर। इस प्रकार उपासक सब दुर्गुणों को निवृत्त चाहता है। यही भावना प्रत्येक मानव के जीवन में अवतीर्ण हो, तभी हम उस परम देव की शरण में जाकर उपासना कर सकते हैं, सही सेवक बन सकते हैं, सही साधक बन सकते हैं, जो स्वयं सब प्रकार के दुर्गुणों से दूर हो। देव दुर्गुणों से दूर, यानी वह देव दुर्गुणों से दूर ही नहीं अपितु सद्गुणों का भंडार भी बन जाता है। तो वह अपनी शरण में आने वाले भी सद्गुणों को अपने जीवन का आधार लेता है। तो भक्त प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि दोस्तों, हे प्रभु, बहुत से दुरित ऐसे होंगे जो मुझे दुरित नहीं दिखते, पर होते वास्तव में वो दुरित है, परंतु तू उन्हें जानता है, तो मैं नहीं जानता हूँ। परमात्मा तो चारों नज़रों से उनको देखते हैं, अतः ऐसे में भी चोर चोरी करता है, लेकिन चोर को लगता है कि कोई मेरे को इस संसार में नहीं देख रहा है, लेकिन परमात्मा की नज़र से वह नहीं छूट सकता है। तो दुरितों को दूर कर, जो मेरी दृष्टि में दुरित नहीं है, तेरी दृष्टि में दुरित ही है। तभी तो हे परमदेव, मैं तेरी शरण में आया हूँ, क्योंकि तेरी शरण में रहकर सर्व दुर्गुणों को मैं मुक्त तभी हो सकता। तो यद भद्रं तत् न आशुः, जो भद्र है वह हमें प्राप्त करा। और उपासक के भद्र कहकर एक वचन में यह एक वस्तु मांगी, परंतु इस पर भद्र में भक्त के कुछ छोड़ा नहीं। भद्रता, भलाई एक भी यदि जीवन में आ जाए तो हमें भद्र भले ही लोगों की श्रेणी में ला खड़ा कर देती है, और बुराई एक भी यदि जीवन में आ जाए तो वह हमें अभद्रों की पंक्ति में खड़ा कर देता है। हम हजारों अच्छाई किए हैं, एक अगर हमारी बुराई हो गई, उसमें ही हम पूरा जो हमने 100 अच्छाई किया हैं वह समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त जैसे एक बुराई अन्य बुराइयों के लिए द्वार बना देती है, वैसे ही भलाई भी अन्य भलाइयों के लिए रास्ता खोल देती है। तो तभी तो दोस्तों भलाइयाँ स्वयं में आना आरंभ कर देती हैं। जैसे जो मनुष्य चोरी करना आरंभ कर देता है, उसके जीवन में झूठ, मिथ्या भाषण आदि स्वयं ही आना प्रारंभ हो जाएगा। तो चोरी करने वाला स्वभावतः अंधकार प्रिय हो जाएगा। वह न्याय की बात करने वालों को शत्रु और रिश्वत लेकर अन्यायपूर्ण अपने को बचाने वालों को अपना मित्र समझने लगेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से यदि कोई अपने जीवन में यह भद्रता ले आता है, जैसे कि वह सोच ले मैं किसी को के अंतःकरण में दुख नहीं दूंगा, वह कभी असत्य भाषण नहीं करेगा, किसी से छल नहीं करेगा, गाली नहीं देगा, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि इन कर्मों के परिणाम स्वरूप दूसरों का दिल दुखी होता है, दूसरे लोग परेशान होते हैं, चित्त में अशांति होती है। इतना ही नहीं बल्कि वह इसके विपरीत प्यार से बोलेगा, शिष्टाचार से बोलेगा, सेवा करेगा, सहायता करेगा, क्योंकि वो कर्म अगले को दुखी नहीं करते, क्योंकि बल्कि अधिक सुखी करते। तो इसके अतिरिक्त तो दोस्तों भद्रम शब्द यद्यपि तो एक वचन में हमको लगता है, पर यह एक वचन वाले भद्र शब्द में भक्त को प्रभु के सब कुछ मांग लिया। तो भद्र शब्द भद्रि कल्याणे सुखे च, भद्र कल्याणे सुखे च, यानी इस धातु को बनता है, जिसका अर्थ होता है कि जिसके करने से इस संसार में सुख मिले और इस संसार से विदा हो जाने पर कल्याण हो, वह भद्र कहलाता है। भक्त प्रभु से तभी प्रार्थना करता है यद भद्रं तत् न आशुः, कि जो भद्र हो वह हमें प्राप्त करा, और अर्थात हमें उस गुण, कर्म,
स्वभाव पदार्थ की प्राप्ति करा, जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं हमें अभ्युदय और निश्रेयस इनकी प्राप्ति। तो श्रेय की प्राप्ति की अभिव्यक्ति। तो उपासक दोस्तों, कोई भी उपासक होता है, इस मंत्र में उस प्रभुदेव को इतना नैकट्य और अनुभव कर रहा है कि शिष्टाचार की मर्यादा को तोड़कर प्यार में विभोर होकर वह कह रहा है कि हे प्रभुदेव, तू सब दुरितों को दूर कर और भद्र है, और जो भद्र है उसे तू हमें प्राप्त करा। उपासक यहाँ इतने विशाल हृदय वाला बन गया कि प्रभु भक्ति में विभोर होकर भी, प्रभु भक्ति में समाहित होकर के भी, विलीन होकर भी स्वभाववश अन्यों को भूला। इसीलिए उसने प्रार्थना की, आराधना की कि प्रभुदेव तू सबके दुर्गुणों को दूर कर और हम सबको भद्रता की प्राप्ति। तो दोस्तों, इस मंत्र में देव शब्द को के साथ एक दूसरा संबोधन भी दिया गया है। वह है जहाँ प्रभुदेव उपासक की सृष्टि में पवित्रतम है, दिव्यतम है, वहाँ पर सविता भी है। सविता शब्द सुप्रेरणे यानी तुदादि गणः इस धातु से बनता है। वह प्रभुदेव उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव की सबको प्रेरणा देते हैं और उसी की प्रेरणा से प्रेरित होकर मनुष्य धीरे धीरे देव बन जाते हैं। तो मानव ही देव हैं। तो सबके घट घट में प्रभु का वास है, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे माँ। तो तब वे दिव्य प्रभु के प्यारे बनकर प्रेम और मोक्ष आनंद के मात्र के पात्र बन जाते हैं। तो इस सविता देवी की प्रेरणाओं को दोस्तों इससे हृदय में अर्थात श्रद्धा की सुनना आरंभ कर दिया तो समझ हमें यह सार रूप में इसका आसार होता है कि हम लोक बन गए, परलोक भी बन गया। हमें प्रेरणा, अपार प्रेरणा के हम पात्र बन जाते हैं, क्योंकि हमारा जनक है, उत्पन्न करने वाला पिता है या उत्पन्न करने वाली माता है। सविता शब्द पुत्र, अभिषेक, अभिषयी, सवी, पुत्र अभिषयी यानी शूड़ प्राणी गर्भ विभूचने इन धातुओं से बनता है। वह जगत को उत्पन्न करता है, अतः सबकी जननी और जनक है, अर्थात माता और पिता। माता पिता है तो मे देवतम परम यद कर्तव्यम देवतव्यम प्रदाताभ्यम करुणा। यदि कोई कहे कि हमें उत्पन्न करने वाले को हमारे माता पिता हैं, तो यह नियम है, जो जिसके उत्पन्न करने वाले होते हैं वे इसके संबंध में यह जानकारी रखते हैं कि वह वस्तु कैसे बनी है। यदि हम अपने इन माता पिताओं से पूछते हैं कि जब आपने हमें उत्पन्न किया तो बताओ हमारी आँख की पुट्टी का निर्माण आपने कैसे किया, तो यह सुनकर वे मौन हो जाते हैं। अर्थात बड़े धैर्य से वह उत्तर देते हैं कि हे प्रिय वत्स, वास्तव में हम तुम्हारे जनक नहीं हैं। तुम्हारा वास्तव में सच्चा जनक, सच्ची जननी तो वह सविता देवी है। उसी ने तुमको उत्पन्न किया है, उसी ने तुम्हारी सृष्टि में रचना की है। वही जान सकता है कि आँख की पुतली कैसे बनी। तो वास्तव में दोस्तों, अगर हम सार रूप में, गुण रूप में सोचें तो जिस वस्तु को उत्पन्न करने वाला होता है उसकी रुचि भी उसके साथ सदा बनी रहती है। इस संसार में एक बालक यदि गंदा होता है तो प्रायः सभी यह देखते हैं कि जानते हुए भी यह कहते हुए कि आगे निकल जाते हैं कि वह बालक बहुत गंदा है, पर उसे कोई साफ नहीं करता। अब अगर उसकी जननी और जनक को यह ज्ञात हो जाए कि वह वहाँ से, तब वह चल नहीं सकते हैं, और जब तक वह उसको साफ न कर देंगे, वह नहला धुला लेंगे आदि और उसको साफ सुथरा न कर दें, ठीक उसी प्रकार यह देव सहिता भी हमें उत्पन्न करने वाली माता पिता हैं। अतः हमें प्रेरणा
देते हैं, और ताकि हम अच्छे साफ सुथरे पवित्र बने और जग में इस संसार में अच्छे दिखने लगें और हमारी पराकाष्ठा बने। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि माता पिता के समझाने और समझाते वो हार जाते हैं, थक जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, यह सोचकर कि वे मानते हैं नहीं, अतः इन्हें समझाना व्यर्थ है। तो इसके साथ साथ दोस्तों हमारी जो माया पच्ची करना बेकार माना गया है, परंतु जो इससे भी महान है वास्तव में वही हमारा सच्चा जनक और धुनी है, जिसे वेद की भाषा में सविता कहते हैं। तो यह ही हारता है, यह न हारता है न थकता है, न ही कभी निराश होता है। और जब ये माता पिता हार कर वानप्रस्थ आश्रम आदि में चले जाते हैं तो हर बच्चे कार्य पर अंदर से आनंद, उत्साह और निर्भयता प्रदान करके आगे बढ़ने और ऊपर उठने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो उस परम माता और परम पिता रूप सविता देव का इतना स्नेह और इतनी सहानुभूति हमसे कि वह पूर्ण पवित्र करके हमें वह मोक्ष तक पहुंचा दे, तब तक वह हमारे अंतःकरण में धोने में संलग्न रहता है और हमें जागृतित माता पिता का धैर्य टूट जाता है और इसका धैर्य नहीं टूटता है। अतः उन सविता वे देवानां प्रसविता, देवों को भी उत्पन्न करने वाले तथा प्रेरणा देने वाले सविता देव का जितना भी धन्यवाद किया जाए, जितनी भी अपेक्षा की जाए, जितनी भी उनके सौंदर्य का, उनकी वास्तविकता का वर्णन किया जाए, प्रशंसा की जाए, उतना ही कम है। इस संसार में, इस सृष्टि में दोस्तों जो भी नाना प्रकार के कष्ट एवं आपत्तियाँ सहनी पड़ती हैं, वह भी वास्तव में कल्याण के लिए ही होती हैं। जब हमारा कल्याण होने वाला होता है तो हमें अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं और हम इन्हें समझ नहीं पाते हैं। एक बच्चा जब गंदा होता है तो वह नहाता नहीं है, कपड़े नहीं बदलता है, तब ज़बरदस्ती उसको पकड़कर उसके कपड़े उतारना पड़ता है। तो उसके सिर और हाथ, मुख और बदन आदि पर साबुन लगाती है, सविता उसको रगड़ रगड़ कर धोती है। वह बालक रोता है, चिल्लाता है, भागता है, इधर उधर दौड़ता है। नहा धो लेने पर वह माँ उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाती है और जिसके परिणाम स्वरूप सुरमा डालती है, तेल लगाती है और गोदी में लिटाकर दूध पिलाती है। यानी मातृत्व के भावों का संपूर्ण जो संयोग है, जो आचार विचार हैं, उनका संपादन, निर्वहन करने की या पालन पोषण की मर्यादा को निभाती है। तब उस बच्चे की दुरित गंदगी की निवृत्ति के उपरांत अमृत रस का पान उसके को मिलने पर वह चैन की नींद से सो जाता है। तो दोस्तों अपने जीवन में बच्चे के जीवन को आप देखिए तो इसी प्रकार के भावों का अवतरण होता है, इसी प्रकार के भावों को हम लोग देखते हैं। उस समय उसको जो विश्वास और चैन मिलता है उसे वही जानता है। भले वह बोलने में असमर्थ हो, कहने में असमर्थ हो, लेकिन जो वास्तविक आनंद उसको उसकी प्राप्ति होती है वही सविता है। इसी प्रकार ये संसार की आपत्तियाँ एवं कष्ट रूप उस परम पिता परमेश्वर की रगड़ाई में जब हमारी सारी गंदगी घुल जाएगी और हम साफ सुथरे, निर्मल और पवित्र हो जाएंगे, परमात्मा के रहस्य में हम गोता लगा करके वास्तविक जीवन का आनंद उठाएंगे, तो फिर केवल हम संसार में ही सुशोभित नहीं होंगे, बल्कि प्रभु भजन में बैठकर उस सविता देव को अमृत रस का पान कर
मोक्ष के आनंद के सच्चे पात्र बनकर परम शांति, परम आनंद और वास्तविक सुख के भागी बनने में समर्थवान हैं। अतः हमें इस संसार की आपत्तियों में भी दोस्तों यही समझना चाहिए कि वह परम जनक, परम जननी हमें रगड़ रगड़ कर ढो रही है, अपने वास्तविक अंतर्भावों का रसास्वादन करके हमारे जीवन को पवित्र कर रही है। इसीलिए हम साफ सुथरे हो जाएं, अपने आचरण को पवित्र बनाएं, निर्मलता बनाएं, अपने वास्तविक ज्ञान को बाहर निकालने के भावों का संचार करें। निर्मलता और पवित्रता के प्रेरणा से अगर हम अभिशप्त हो जाएंगे, हमारे लक्ष्य और हमारे भद्र सुख और कल्याण को हम प्राप्त कर लेंगे। आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों इस छोटे से मंत्र का जो वास्तविक ज्ञान है, उस ज्ञान की वास्तविकता को प्रत्येक बच्चे से लेकर बड़े तक को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अपने जीवन को किस प्रकार से कल्याणमयी हम बना सकते हैं। माता का स्वरूप एक बच्चे के साथ किस प्रकार होता है, वही हमारे परमात्मा की आसक्ति हमारे जीवन के लिए करुणा के रूप में किस प्रकार से बरसती है। इसीलिए दोस्तों कहा गया है, ओम विश्वानि देवो शहीदो दुर्दानि पराश्वा यद भद्रं तनाश्वा। तो दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए इस मंत्र के अनुसार हम जगत को उत्पन्न करने वाले उत्पन्न गुण, कर्म, स्वभावों से प्रेरणा देने वाले दिव्य गुणों के भंडार परमेश्वर की आस्था के स्वरूप के रूप में अपने जीवन से बुराइयों को हटाते हुए कल्याणकारक गुणों, कर्मों, स्वभाव और पदार्थ को प्राप्त करके मानव जीवन के कल्याण के कार्यों को करने में और अपने जीवन को समझने के भावों का संचार करें, तभी हम मानवता के सही पुजारी कहलाएंगे। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है।